गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू एज स्टडी। एज स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग ब्लड का दूसरा पार्ट, दूसरा लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस क्लास में हम लोग आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यदि आप इस क्लास को देख रहे हैं तो शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी आपको इस क्लास में जितने भी जानकारी दिए जाएंगे, हर एक जानकारी को अपने दिमाग में रख सकते हैं। सबसे पहला तो आप लोग कलम कॉपी लेकर के बैठ जाइए ताकि आप हर एक चीज़ का नोट बना सकें। आज की ये क्लास बोर्ड एग्ज़ाम और जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, आरबीसी, एनटीपीसी, एसबीआई, जितना भी एग्ज़ाम है कम्पिटिटिव, सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे आरबीसी। आरबीसी का पूरा नाम है रेड ब्लड सेल। ये ब्लड्स का एक ऐसा कंपोनेंट्स है जो सॉलिड होता है। एक टाइप्स का सेल है, सेलुलर एलिमेंट्स है ब्लड का, जो जनरली सॉलिड होता है। प्लाज्मा की वजह से ही ब्लड फॉलो कर पाता है। तो आरबीसी का दूसरा नाम हम लोग ऑक्सीजन कैरियर भी बोल सकते हैं, और डॉक्टर के भाषा में इसे एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। जब भी हम लोग डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो डॉक्टर जब भी रिपोर्ट करवाता है, जैसे सीबीसी रिपोर्ट है, कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट, इस रिपोर्ट में आरबीसी नहीं लिखा हुआ रहता है। आरबीसी के जगह इरिथ्रोसाइट्स वर्ड्स लिखा हुआ रहता है, क्योंकि डॉक्टर आरबीसी के जगह इरिथ्रोसाइट्स वर्ड्स को यूज़ करते हैं। इरिथ्रोसाइट्स का मीनिंग एक एक करके हम लोग समझेंगे। इरिथ्रोसाइट्स दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। इरिथ्रो का मीनिंग होता है रेड, एंड साइट का मतलब होता है सील। तो ऐसा ब्लड जो रेड कलर का होता है उसे हम लोग आरबीसी कहते हैं। इसी वजह से रेड ब्लड सेल रखा गया है। डॉक्टर की भाषा में, या जितने भी रिपोर्ट कार्ड देख रहे हैं आप लोग ब्लड का, ये सारे रिपोर्ट में साइट्स लिखा हुआ मिलता है। आरबीसी ब्लड का एक ऐसा कंपोनेंट है जो पूरे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, सारे ऑर्गन में ऑक्सीजन को कैरी करने का भी काम करता है। आरबीसी का सबसे बड़ा रोल है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना। पूरे बॉडी के जितने भी ऑर्गन हैं, सारे ऑर्गन में ऑक्सीजन लेके जाना, और साथ साथ एनर्जी को प्रोवाइड करवाना हर एक ऑर्गन के लिए। तो इसी वजह से आरबीसी को द ऑक्सीजन कैरियर के भी नाम से जाना जाता है, और दूसरे भाषा में इसे एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। एरिथ्रो का मीनिंग रेड, और साइट का मीन सेल होता है। जैसे साइटोलॉजी, साइटोलॉजी किसका स्टडी होता है? सेल का स्टडी को साइटोलॉजी कहते हैं। जितना भी बायोलॉजी में साइट्स टर्म आए, जैसे साइटोप्लाज्म, तो समझ लेना सेल। यानी दुनिया का जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से मिलकर बना हुआ। तब जाके बहुत सारे सेल आपस में मिलता है, जो सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, तब जाकर के एक टिश्यू बनता है। तब टिश्यू बहुत सारे आपस में मिलता है। टिश्यू मिलने के बाद तब एक ऑर्गन बनता है। फिर बहुत सारे ऑर्गन आपस में मिलता है तो एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। तब जाकर के एक पूरा बॉडी का फॉर्मेशन होता है। आरबीसी मेल और फीमेल में कितने मात्रा में पाए जाते हैं? तो आरबीसी 4.5 टू 5.5 मिलियन पर 100 ml ऑफ हीमोग्लोबिन मेल्स में पाए जाते हैं, और फीमेल्स में 4 टू 4.5 मिलियन पर 100 ml ऑफ एचबी। यानी फीमेल में आरबीसी की मात्रा थोड़ा कम होता है और मेल्स में ज़्यादा होता है। 5 मिलियन 100 ml हीमोग्लोबिन, यानी 100 ml ब्लड में पर 100 ml ब्लड में 4.5 टू 5.5 मिलियन पाए जाते हैं। अगर एक इंसान की बात किया जाए तो पूरे इंसान में लगभग 25 ट्रिलियन आरबीसी पाए जाते हैं। यानी पूरा हमारा बॉडी में 25 ट्रिलियन आरबीसी पाए जाते हैं, और पूरा बॉडी हमारा लगभग 37.2 ट्रिलियन सेल का बना होता है, जिसमें 25 ट्रिलियन आरबीसी पाए जाते हैं। आरबीसी आर द स्मॉलेस्ट इन साइज एंड मैक्सिमम इन नंबर। आरबीसी सबसे छोटा ब्लड सेल है, सबसे छोटा ब्लड कंपोनेंट्स है, जो मैक्सिमम
नंबर में होता है और साइज में सबसे छोटा होता है। आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है? सबसे बड़ा क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन। वेयर आरबीसी फॉर्म? आरबीसी का फॉर्मेशन हमारे बोन मेरो के अंदर होता है। यानी एक बोन है, बोन के अंदर जो वाइट कलर का सब्सटेंस पाए जाते हैं, मेसोडर्मल लेयर है, जो यानी बोन के अंदर वाला भाग जहाँ वाइट कलर का सब्सटेंस पाए जाते हैं, उसी वाइट कलर के सब्सटेंस में आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। सबसे बड़ा क्वेश्चन कि आरबीसी कहाँ फॉर्म होता है, तो आरबीसी का फॉर्मेशन बोन मैरो के अंदर होता है, हड्डी के अंदर, जो वाइट कलर का फ्लूइड सब्सटेंस होता है। जैसे कि यहाँ आप लोग स्ट्रक्चर से देख पा रहे हैं कि इस स्ट्रक्चर में बोन को दिखाया गया है, और इस बोन के अंदर ये वाला पार्ट्स बोन मैरो होता है, जो अंदर वाला भाग है। उसी तरह से ये एक बोन है, जब एक से दूसरे बोन को कौन सा टिश्यू कनेक्ट करके रखता है? एक से दूसरे बोन को एक टिश्यू है जिसका नाम है लिगामेंट। लिगामेंट का काम होता है बोन बोन टू बोन कनेक्ट करना, और हड्डी से मसल्स को कनेक्ट करने का काम करता है टेंडन। टेंडन एक टिश्यू का नाम है जो बोन से मसल्स को कनेक्ट करने का काम करता है। सबसे ज़्यादा ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीसी कितना दिन जिंदा रहता है? आरबीसी का लाइफ स्पेन कितना दिन है? तो जनरली आरबीसी का लाइफ स्पेन 4 मंथ है, जिसे दिन में 120 डेज यानी 120 डेज आरबीसी का लाइफ स्पेन होता है। आरबीसी कितना दिन जिंदा रहता है हमारे बॉडी में? हमारे बॉडी में आरबीसी हर 120 दिन में रिफॉर्मेशन होता है, जो लगभग 4 महीना है। सबसे अच्छा ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है या नहीं? तो आरबीसी में, हमारे बॉडी में जो आरबीसी है उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। तो आरबीसी से और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आरबीसी का शेप कैसा होता है? तो आरबीसी का शेप बाई कॉन्केव डिश लाइक शेप होता है, जिसका काम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन को कैप्चर करना, क्योंकि आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाती है। हीमोग्लोबिन का ही काम होता है ऑक्सीजन को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कैप्चर करना और ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में लेके जाना, आरबीसी का ही काम है ये। लेकिन एक एक्सेप्शन है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन सा एनिमल्स है जिसमें आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है? तो एक एक्सेप्शन ये याद करना हर कोई, दो ऐसा एनिमल है जिसके आरबीसीज में न्यूक्लियस पाए जाते हैं। सबसे पहला कैमल, कैमल के आरबीसी में न्यूक्लियस पाए जाते हैं, और दूसरा लामा, ये भी एक मैमल्स एनिमल है, दूध पिलाने वाले जानवर है, जिसके ब्लड में आरबीसी पाए जाते हैं। लेकिन हमारे बॉडी में जो आरबीसी है उसमें न्यूक्लियस नहीं पाए जाते। कैमल्स और लामा जैसे एनिमल्स के ब्लड में आरबीसीज में न्यूक्लियस पाए जाते हैं। इसी वजह से डीएनए आरएनए इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल सेल। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। एक टाइप्स का न्यूक्लियर प्रोटीन है जो डबल हेलिक स्ट्रक्चर का होता है, जिसमें एडिनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन जैसे नाइट्रोजनस सब्सटेंस पाए जाते हैं। आरएनए का पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ये भी एक टाइप्स का न्यूक्लियर प्रोटीन है, जिसमें यूरासिल बेस पाए जाते हैं, यूरासिल, साइटोसिन, थायमिन को छोड़ करके सिर्फ गुआनिन, ये सारे, यानी ये सिंगल हेलिक स्ट्रक्चर होता है आरएनए। तो डीएनए का खोज क्रिक एंड वाटसन नामी साइंटिस्ट ने 1855 में किया था, जो हमारे बॉडी का बहुत ही बुनियादी इकाई है, जिसकी वजह से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, यानी माँ बाप से बच्चे में जो गुण पाए जाते हैं, ये डीएनए की वजह से ही होता है। और डीएनए का सबसे जो छोटा यूनिट है वो जीन है। बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं, उसी सेगमेंट का नाम जीन होता है। सो आरबीसी आर आल्सो कॉल्ड ब्रेनलेस सेल। आरबीसी को हम लोग ब्रेनलेस सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें न्यूक्लियस नहीं पाए जाते, इसी वजह से आरबीसी को ब्रेनलेस सेल कहते हैं। रेड कलर ऑफ आरबीसी इज ड्यू टू हीमोग्लोबिन। आरबीसी का कलर लाल इसलिए होता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं। हीमोग्लोबिन की वजह से आरबीसी का कलर लाल होता है,
यानी हमारा ब्लड आयरन से मिलकर बना हुआ है, हीमोग्लोबिन आयरन से मिलकर बना हुआ है, आयरन मिनरल से मिलकर बना हुआ। ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी, आरबीसी का ब्रेकडाउन कहाँ होता है, कौन सा ऑर्गन है हमारे बॉडी के अंदर जहाँ आरबीसी टूटता है जाकर के और फिर वही जाकर के रिफॉर्म भी होता है। यानी हर 120 दिन में आरबीसी डेड होता है, यानी आरबीसी का लाइफ स्पेन ही 120 दिन है, यानी 4 मंथ्स हम लोग बोल सकते हैं। तो आरबीसी फिर ब्रेक डाउन कहाँ होता है, आरबीसी दो सबसे बड़े ऑर्गन जिसका नाम लीवर एंड स्प्लीन है, लीवर और स्प्लीन में आरबीसी का ब्रेक डाउन होता है। लीवर हमारे बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है जिसका काम यूरिया फॉर्मेशन करने का और साथ साथ जितना भी फैट्स हम लोग खाते हैं ये सारे फैट्स को इमल्सीफाई करने का भी काम करता है। लिवर्स लिवर्स का एक बहुत बड़ा रोल है। एक क्लास हम लोग लिवर के बारे में देंगे, बाद में चल करके एक पूरे क्लास लिवर के ऊपर ही बनाएंगे। तो लिवर और स्प्लीन में जाकर के आरबीसी ब्रेक डाउन होता है। इसी वजह से लिवर और स्प्लीन को आरबीसी का ग्रेवयार्ड कहते, कब्रिस्तान कहते। क्यों कहते, क्योंकि आरबीसी लिवर और स्प्लीन में जाकर के ब्रेक डाउन होता है। इसी वजह से लिवर और स्प्लीन को आरबीसी का ग्रेवयार्ड कहा जाता है। सबसे ज़्यादा अगर ब्रेक डाउन होता है तो वो स्प्लीन में होता है। स्प्लीन जस्ट लिवर के दाएं यानी बाएं तरफ पाए जाती है। ये भी एक छोटा सा ऑर्गन है। स्प्लीन में दो काम होता है, रीजनरेशन का और ब्रेक डाउन का भी। रीजनरेशन मीन्स दोबारा फॉर्मेशन। जब 120 दिन में आरबीसी डेड हो जाता है तो 120 दिन के बाद रीजनरेशन भी स्प्लीन में ही होता है। इसी वजह से स्प्लीन एक ऐसा ऑर्गन है जो रीजनरेशन करने का काम करता है ब्लड को। इसी वजह से लिवर और स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी के नाम से जाना जाता है। अगर सेपरेट ऑप्शन हो, एक क्वेश्चन आए कि आरबीसी का ब्रेकडाउन कहाँ होता है, उसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ मिले 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में जैसे करके ए नंबर में बोथ लिवर एंड स्प्लीन, तो पहला परफॉर्मेंस होगा आंसर का। दूसरा स्प्लीन ओनली तो सेकंड परफॉर्मेंस होगा, प्रेफरेंस देंगे हम लोग आरबीसी का। सी नंबर अगर लीवर ओनली है तो थर्ड प्रेफरेंस देंगे। अगर डी नन ऑफ दिस है तो हम लोग कुछ भी नहीं देंगे। आरबीसी दो जगह यानी ब्रेक डाउन होता है, एक लीवर और दूसरा स्प्लीन में। स्प्लीन अगर ओनली रहे तो हम लोग सेकंड प्रेफरेंस देंगे। अगर ओनली लीवर रहे ऑप्शन में और कुछ नहीं रहे तो थर्ड प्रेफरेंस देंगे। ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी स्प्लीन को कहा जाता है। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि किसे ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी कहा जाता है, कौन सा ऑर्गन को हमारे बॉडी का ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी कहा जाता है। तो स्प्लीन को ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि यही रीजनरेशन होता है और डिस्ट्रॉय भी होता है, यानी ब्रेक डाउन भी होता है आरबीसी का। तो आरबीसी का सबसे ज़्यादा जो काम क्या है, तो आरबीसी का सबसे बड़ा काम ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करना डिफरेंट डिफरेंट सेल में। और ये ऑक्सीजन कैसे ट्रांसफ़र करता है पूरे डिफरेंट डिफरेंट सेल में। हमारे पूरे बॉडी में लगभग 37.2 ट्रिलियन सेल पाए जाते हैं। तो 37.2 ट्रिलियन सेल को एनर्जी चाहिए ज़िंदा रहने के लिए। ऑक्सीजन चाहिए, उसे एनर्जी चाहिए, एटीपी चाहिए, मिनरल्स चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, C6H12O6 जिसे हम लोग कहते हैं वो चाहिए। तो ये सारे आरबीसी पहुंचाने का काम करता है। बिकॉज हीमोग्लोबिन बाइंड ऑक्सीजन विथ इटसेल्फ। हीमोग्लोबिन का काम ऑक्सीजन को बांधने का होता है और ये ऑक्सीजन को बांध करके रखता है ताकि ये डिफरेंट डिफरेंट सेल डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन तक लेके जाए। इसी वजह से हीमोग्लोबिन को रेस्पिरेटरी पिगमेंट के नाम से भी जाना जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, विच इज़ नॉन एज रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन आवर बॉडी। तो हीमोग्लोबिन को रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी कहा जाता है, जिसे हम लोग शॉर्ट में HB के नाम से जानते हैं। हीमोग्लोबिन दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, हीम प्लस ग्लोबिन। हीम एक वर्ड है जिसे हम लोग आयरन समझते हैं और ग्लोबिन एक प्रोटीन है, रेड प्रोटीन।
तो ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। इसका काम होता है ऑक्सीजन को बाइंड करना और पूरे डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के सेल में लेके जाना। जैसे करके यहाँ देख रहे हैं एक एच बी है, और पूरे एच बी का काम है ऑक्सीजन को बांधना, ऑक्सीजन को बाइंड करके रखा है। और इस प्रोसेस को ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन के साथ मिलता है, फॉर मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, एक जब हीमोग्लोबिन के साथ मिलता है तो HbO2, जिसे हम लोग ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। वन मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कैरीज 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन विद इटसेल्फ। एक हीमोग्लोबिन 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को अकेला लेकर के जाता है। HB मेल्स में 14 से 17 होता है, फीमेल्स में 10 to 14 होता है। सबसे अच्छा क्वेश्चन हम लोग, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे। मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगा, फीमेल में ब्लड की मात्रा क्यों कम होता है? आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा, तभी हम समझेंगे कि शायद आपको पता है कि फ़ीमेल में ब्लड की मात्रा क्यों कम है। इसके भी बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप इसका आंसर कर देते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं करते हैं तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, जो तीसरा लेक्चर आएगा ब्लड से, तो उस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि फ़ीमेल में ब्लड की मात्रा क्यों कम है, रीज़न क्या है। तो बहुत बड़ा अच्छा रीज़न है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यदि आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसका आंसर लिखना। आरबीसी से रिलेटेड कुछ नोट्स, बहुत ही नोटी बहनी जिसे हम लोग कहेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट, अगर एक रूम है, उस रूम में पूरे रूम पैक है और वो रूम में एक भी वेंटिलेटर नहीं है, पूरा रूम चारों तरफ से क्लोज्ड है, खिड़की भी नहीं है, दरवाज़ा पूरे तौर से बंद है और वेंटिलेटर्स भी नहीं है, और उसमें आप जाड़े के मौसम में सो रहे हैं, हीटर जला करके अपने बेड के नीचे हीटर जला दिए हैं और आप सो रहे हैं, तो आपकी इससे डेथ हो सकता है। क्यों? क्योंकि हीटर से एक बहुत ही जहरीला गैस निकलता है, यानी उससे CFC निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। जितने भी ग्रीन हाउस गैस है, ये सारे गैसेस उस हीटर से निकलता है, जिसकी वजह से उस रूम में वेंटिलेटर की कमी की वजह से, वेंटिलेटर ना होने की वजह से, इंसान की घुटन की वजह से, इंसान को सांस लेने की दिक्कत की वजह से मौत वाक़या हो सकता है, क्योंकि उस समय ऑक्सीजन की मात्रा उस रूम में कम हो जाता है। इसलिए क्योंकि हीटर से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जब हीमोग्लोबिन के साथ मिलता है तो HbCO बनाता है, जिसको कार्बो ऑक्सी मोनोहीमोग्लोबिन कहती है, जो एक बहुत ही खतरनाक जहर बन जाता है हमारे बॉडी में, जिससे इंसान की मृत्यु हो सकता है, डेथ हो सकता है, मौत हो सकती है। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि सबसे ज़्यादा कौन सा गैस है जो ब्लड में सॉल्यूबल होता है, मिक्स होता है, यानी सॉल्यूबल होने का सबसे ज़्यादा क्षमता, सलाहियत कौन सी गैस में है? तो उस गैस का नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस एक ऐसा गैस है जो ब्लड में बहुत ही तेज़ी के साथ डिज़ोल्व हो जाता है, सॉल्यूबल हो जाता है। CO को हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड बोलेंगे, CARBON, कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसा गैस है जो बहुत ही खतरनाक जहरीला गैस है, जिसे हम लोग ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। ये हमारे ब्लड में बहुत ही सॉल्यूबल गैस है। दूसरा, सबसे लिएस्ट कौन सा गैस है जो ब्लड में सॉल्यूबल होता है? सबसे कम मात्रा में सॉल्यूबल होने वाले गैस का नाम बताओ। तो वो हीलियम गैस है, जिसे हम लोग HE कहते हैं शॉर्ट में। हीलियम बहुत ही हल्का गैस है, जिसका यूज़ हम लोग गुब्बारा में, बैलून्स में करते हैं, ताकि ये हमेशा ऊपर उड़ते रहे। यानी यहाँ से दो क्वेश्चन बना। एक क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा कौन सा गैस ब्लड में डिज़ोल्व होता है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड। दूसरा, कौन सा गैस है जो सबसे कम डिज़ोल्व होता है, वो हीलियम। तो आरबीसी की वजह से, आरबीसी की कमी की वजह से, डिफिशियंसी की वजह से कौन कौन बीमारी हो सकता है? आरबीसी की कमी की वजह से सबसे पहला बीमारी, अगर आरबीसी हमारे बॉडी में, अगर आरबीसी
हमारे बॉडी में डिक्रीज हो जाता है तो इंसान को इनीमिया नामी बीमारी होगा, जिसे आयरन की कमी से बोलते हैं हम लोग। हमारे बॉडी में आयरन की कमी हो गया, उस बीमारी का नाम है इनीमिया। इनीमिया नामी बीमारी जब हमारे बॉडी में आरबीसी की मात्रा डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, तो इंसान को एनीमिया हो जाता है। दूसरा, जब आरबीसी की मात्रा इंक्रीज हो जाता है तो पॉलीसाइथेमिया कहते हैं उस बीमारी को, जिसमें इंसान के स्किन में ब्लैक ब्लैक स्पॉट हो जाता है, काला रंग का धब्बा पड़ जाता है। तीसरा, थैलेसमिया, जब आरबीसी का लाइफ स्पेन 50 से 60 डी के अंदर आ जाता है, घट जाता है, तो उस समय इंसान को एक बीमारी होता है जिसे थैलेसमिया कहते हैं, और वो इंसान उसकी वजह से मृत्यु हो सकता है अगर थैलेसमिया हो जाए, एनीमिया हो जाए, पॉलीसाइथमिया। ये सारे आरबीसीज के डिजीज़ है। कुछ नोट्स है, जैसे एक डिजीज़, दो तरह से डिजीज़ फैलता है, एक पैथोजन, दूसरा वेक्टर। पैथोजन्स क्या होता है? पैथोजन्स में जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजुआ, ये सारे पैथोजन्स है। और वेक्टर जैसे मक्खी है, मच्छर है, ये सारे वेक्टर्स है जिसकी वजह से इंसान को बीमारी फैलने का चांसेस होता है। जैसे एक डेंगू बीमारी है। डेंगू एक बहुत ही खतरनाक फीवर है जो एक मच्छर काटने से होता है। उस मच्छर का नाम है फीमेल एडिस एजिप्टी मॉस्क्विटो। फीमेल एडिस के काटने से इंसान को डेंगू हो जाता है। और पैथोजन्स, ये वायरस है। एक वायरस है। इट फूड इज प्लेटिलेट्स। और ये एर्बो वायरस पैथोजेंस हुआ डेंगू का। डेंगू का कौन सा वायरस है? एर्बो वायरस। क्या क्या करता है ये? हमारे बॉडी के प्लेटिलेट्स को डिक्रीज कर देता है, कम कर देता है। डेंगू में क्या होता है, इंसान का प्लेटिलेट्स की मात्रा इतना घट जाता है जिसकी वजह से इंसान की डेथ होने का चांसेस हो जाता है। और वेक्टर, किस वजह से फैलता है डेंगू? कौन सा मच्छर काटने से इंसान को डेंगू हो सकता है? तो उस मच्छर का नाम है फीमेल एडिस। फीमेल एडिस जब इंसान को काट लेता है तो उसके वजह से इंसान को डेंगू नामी बीमारी हो जाता है। उसी तरह से मलेरिया एक बीमारी है, बहुत ही खतरनाक फीवर है। इसका कौन सा पैथोजन? ये एक प्लाज्मोडियम है जो मल्टीपल फिजन होता है। जब हमारे बॉडी में ये प्रोटोजुआ इंटर हो जाता है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजुआ है। ये प्रोटोजुआ जब हमारे बॉडी के अंदर इंटर होता है तो ये मल्टीपल फिजन होता है। इसमें 1 से 4, 4 से 8, इसी तरह का फिजन होता है। मल्टीपल फिजन समझते होंगे, यानी बार बार मल्टीप्लाई होकर के 1 से 14, 15, 16 इसी तरह से मल्टीप्लाई हो जाए। तो इसका वेक्टर कौन सा है? किस वजह से मलेरिया नामी बीमारी होता है? तो मलेरिया नामी बीमारी, एनाफ्लेस एक मॉस्क्विटो है, उस मॉस्क्विटो की वजह से, उस मच्छर का नाम है एनाफ्लेस मॉस्क्विटो। एनाफ्लेस मॉस्क्विटो जब किसी इंसान को बाइट कर लेता है, काट लेता है, तो इस इंसान को मलेरिया नामी बुखार हो जाता है। और ये बहुत ही खतरनाक डेंजरस बुखार है। इसकी वजह से भी इंसान की डेथ हो सकता है अगर वो सही तौर पे यानी मेडिसिन नहीं लेता है। यानी मलेरिया की वजह से इंसान की बहुत पहले डेथ हो जाता था। मलेरिया को इलाज करने के लिए क्विनिन एक दवाई है, क्विनिन, ये दवाई दिया जाता है तब जाकर के वो अच्छा होता है। तो सबसे बड़ा आरबीसी कौन सा मैमल में पाए जाते हैं? तो सबसे बड़ा आरबीसी अफ्रीकन एलिफेंट में पाए जाते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा एनिमल्स है दुनिया का, यानी अर्थ का सबसे बड़ा एनिमल अफ्रीकन एलिफेंट्स है। ये इसमें सबसे बड़ा आरबीसी पाए जाते हैं। तो आज की क्लास इतना ही। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज जितना भी आज की क्लास में डिस्कस हुआ, ये सारे चीज़ों को आप अपने माइंड में एक एक करके, अगर इस वीडियो को कुछ खामी नज़र आया, इस वीडियो में, इस क्लास में कुछ भी खामी नज़र आया, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड आपके अंदर जितने भी डाउट्स है, कोई भी क्वेश्चन है, तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं ताकि मैं आपका हर एक क्वेश्चन का आंसर दे पाऊँ। तो हमारा चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एच स्टडी मोटिवेशन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस मिलते रहे। हर एक आपको इस चैनल में
बायोलॉजी है, मैं मोटिवेशन से रिलेटेड, केमिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारे नॉलेज हम प्रोवाइड करने वाले हैं। तो यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस क्लास। मैं हसन जावेद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस क्लास में। नेक्स्ट क्लास बहुत ही जल्द अपलोड होगा, थर्ड पार्ट्स। अगर आप फर्स्ट पार्ट को नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए।